इंग्लिश बोलने में सिर्फ 3 मेथड काम होता है, ध्यान देना। इंग्लिश स्पीकिंग के 3 ही मेथड है, चौथा मेथड नहीं होता है। फर्स्ट लिसनिंग, स्पीकिंग एंड स्ट्रक्चर। एक एक मेथड पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला हम जो चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर पे। यानी अगर मैं कहूं कि नंबर 1 अगर देना हो तो नंबर 1 हम कर देंगे स्ट्रक्चर, और नंबर 2 हम देंगे लिसनिंग को, और नंबर 3 देंगे हम स्पीकिंग को। पहला नंबर स्ट्रक्चर 1 नंबर है ना, स्पीकिंग 3 नंबर देंगे, लिसनिंग 2 नंबर देंगे। अब देखो सबसे नंबर 1 पे हम आज काम करेंगे स्ट्रक्चर पे। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे जाएंगे, फिर लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, एक आराम से करेंगे। सबसे पहला काम होता है, इसको ध्यान देना है। पहला चैप्टर जो स्ट्रक्चर का होता है, जिसे हम बोलते हैं टेंस, और दूसरा होता है, ध्यान देना, टेंस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, ये सबको पता होगा। और दूसरा होता है बेटा वॉइस, वॉइस को बोलते हैं पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूं, पैसिव वॉइस। 80% स्पीकिंग जो होती है वो पैसिव वॉइस है, और मात्र 20% स्पीकिंग एक्टिव वॉइस होता है। अब इसको डिटेल समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग इसको कैसे दिमाग रखें। अब देखो हमने स्ट्रक्चर दिया तुमको, ठीक है, स्ट्रक्चर दिया। अब स्ट्रक्चर देने के साथ क्या दिया भाई, पहला दिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब यही दिया एक्टिव वॉइस, यही दिया पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस इजेमार V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो एक एक्टिव में दिया V1 V5, उसी का पैसिव हो गया इजेमार V3। अब ध्यान रखना, हम लोग सोचते हैं बचपन से सारे जो 10 स्टेट हमारे हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब ऐसे जो स्टेट हैं, झारखंड, जो सोचते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी होता है। नहीं, सबसे पहला क्या करना है, पैसिव बनाना है ना। तो इजेमार के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट टेंस का पैसिव। जैसे वह पढ़ता है और उसे पढ़ाया जाता है, हम लोग सोचते हैं पैसिव का मतलब बाई लगा होगा, बाई राम। अब यहां ध्यान देना, वह पढ़ता है उसे पढ़ाया जाता है। एक ही सेंटेंस को 2 बोलो, एक्टिव भी पैसिव भी। जैसे देखो ऐसे, वह पढ़ता है, एक कैसे पता एक्टिव है सर, तो एक्टिव होता है कि वह जो व्यक्ति काम खुद से करता है, यानी जिस पर एक्शन खुद से किया जाए वो एक्टिव, और जिस पर एक्शन ना किया जाए वो पैसिव। कैसे, उसे पढ़ाया जाता है, उसे जो है कोई काम नहीं कर रहा, काम कोई और कर रहा है पढ़ाने वाला। तो जब काम कोई और करता है तो उसे हम पैसिव कहते हैं। व्हेन वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। वह पढ़ता है, आप भी बना दोगे ना, क्या बोलेंगे, ही रीड्स, वह पढ़ता हो गया। अब बताओ, उसे पढ़ाया जाता है, बना सकते हो, मैं बता देता हूं, आगे तुम बनाना। पहला देखो, उसे पढ़ाया जाता है, क्या बोलेंगे भाई, ही मतलब वह भी होता है, और ही मतलब उसे भी होता है। तो बनाएंगे ही के साथ इज लगाते हो, ही सब्जेक्ट, इज एमआर, ही इज। अब V3 लगाना है। अब बोलो, पढ़ना का रीड, अब पढ़ाना का टीच, और टीच का क्या चाहिए V3, तो हो जाएगा ही इज टॉट, ही इज टॉट।